हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज की शुरुआत नई वर्कशीट के साथ और आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 26 3 सितंबर 3 सितंबर की एक्टिविटी है, वर्कशीट है। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10। यहाँ नेम ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे को अपना नाम भरना है। नेम ऑफ द क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम। बताओ बच्चों, समझ में आया या नहीं आया। तो शुरुआत करते हैं। अब ये इससे पहले वाली वर्कशीट में भी हम यही कर रहे थे, अब इसमें भी ये सेम चैप्टर के ऊपर डिस्कशन था। चैप्टर फर्स्ट था ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत या सर्जरी की विजय। एक कंप्रीहेंशन पैसेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, नेक्स्ट ये है। क्लियर, देखते हैं। अब इसका ये बेनिफिट होएगा जब आप इन वर्कशीट को करेंगे, इनको ध्यान से, अब जब मैं समझा रहा हूँ इनको समझो, पढ़ो, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे या इससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो आप बहुत आसानी से इजीली इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, बता पाएंगे। तो देखते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई थी, फिर भी देख लेते हैं। ट्रिकी स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी को उसकी अमीर या समृद्ध मालकिन के द्वारा ओवर फीडिंग कराई जाती है और उसका लाड प्यार किया जाता है। ही फॉल सीरियसली इल, और वो अत्यधिक बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स ए वेटिनरी सर्जन, डॉक्टर हैरियट, और उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो एक वेटिनरी सर्जन से कंसल्ट करती है जिसका नाम डॉक्टर हैरियट होता है। हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट, और वही हमें इस डॉग की ट्रीटमेंट की कहानी सुनाता है। हाउ डज द डॉग रिकवर, और वो ये भी बताता है कि डॉग कैसे रिकवर होता है इस बीमारी से। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इसको पढ़ना है और जो नीचे आंसर क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। मिसिज पंपेरी लव्ड हर पेट डॉग ट्रिकी सो मच दैट शी यूजुअली ओवरफेड हिम। मिसिज पंपेरी अपने पालतू कुत्ते को, पेट होता है पालतू, जो पालतू कुत्ता है ट्रिकी, उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि वो उसको प्राय ओवर फीडिंग करवाती है। जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा खिला देती है। अब क्या है, जो हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे कम भी नुकसान और ज़्यादा भी, तो इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो क्या करती है, ओवर फीडिंग कर देती है। शी ऑल्सो हैड बीन गिविंग हिम थिंग्स दैट ही शुड नॉट ईट, ड्यू टू विच ट्रिकी हैड स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए ब्लोटेड सॉसेस, और वो उसको वो चीज़ें भी दे रही है जो उसे नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ट्रिकी अब एक मोटा सो कह रहे हैं ना, जैसे मांस का लोथड़ा सा। सॉसेस तो होता है जैसे कोई इंक है, वो चीज़ ऐसे सोखने के लिए जो होता है, तो क्या ऐसा लिपटा हुआ सा रुई से जैसा लोगड़ सा बन गया है, ऐसा मोटा गोल मटोल। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, और अब हमारा डॉक्टर कह रहा है कि मैंने उसके प्रति काफ़ी सख्त होने का प्रयास किया। नाउ रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। अगर आप इसके भोजन को कट नहीं करेंगे और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तो वो पक्का अत्यधिक बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना दिल सख्त करना होगा और उसकी डाइट को स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करवानी होगी। मिसिज पंपेरी रंग हर हैंड्स, रंग होता है ऐसे निचोड़ना वैसे तो, लेकिन यहाँ अपने हाथों को यूँ रगड़ रही है, मसल रही है। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट। वो कहो मिस्टर हैरियट, मैं अब ऐसा ही करूँगी और मेरे को पक्का यकीन है कि आप ठीक कह रहे हो। बट इट्स सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। वो कह, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग द रोड, वो थोड़ा सा चल पड़ती है और नीचे सिर कर लेती है रोड के साइड। एज इफ डेटरमिन टू पुट द न्यू रेजाइम इन टू प्रैक्टिस, और ऐसा लगता है कि उसने नया रेजाइम, नया कोर्स अप्लाई करने के लिए सोच लिया हो। आई थॉट इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पेम्पेरी। वो कही, ये चीज़ें मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तब भी यही बात सुनी थी, लेकिन वो कोई अमल नहीं करती है। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और जो वो चाह रहा था ना भाई, अगर ये नहीं मानी तो ये बीमार हो जाएगा,
वो एक्सपेक्टेड कॉल थी, वो जल्दी ही उसके पास आ गई, इसका मतलब वो अत्यधिक बीमार हो गया है। मिसिज पेम्फेरी वॉज डिस्ट्राउट, वो क्या है काफ़ी परेशान हो गई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, उसने कहा ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है। रेफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसने जो उसकी फेवरेट डिश थी उनको भी खाने से मना कर दिया है। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, अब बार बार उल्टियाँ आ रही हैं। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, और मोस्टली वो क्या है जो चटाई दरी है उसके ऊपर पड़ा रहता है और हाँफता रहता है। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने तो एडवांस में अपने प्लान तैयार कर लिए हैं। आई सजेस्टेड दैट, और मैंने ये भी सुझाव दिया दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए। फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट, लगभग 15 दिन के लिए। टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और यहाँ निगरानी में रखना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, उसको तो ऐसे सदमा जैसे कोई डेथ हो जाती है, रो रहे होते हैं ना, और जब आपको बार बार बेहोशी की हालत होती है उसको कहते हैं स्वून। बट आई टूक ए फिल्म लाइन, लेकिन मैंने मजबूत, अब डॉक्टर को यूं पता है ना प्यार से बोलेगा तो मानेगी नहीं, तो अब वो क्या है बिल्कुल फिल्म लाइन मजबूती सख्ती से कहता है। ट्रिकी वॉज वेरी वेल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, कि भाई बहुत ज़्यादा बीमार है, एकमात्र रास्ता यही है, इसको यहाँ लेके आओ। घर रखेगी तो फिर ऐसे ही करेगी उसके साथ। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और सबसे अच्छा ये इसको बगैर डिले के लिए जल्दी लेके आओ। देखो फिर क्या होता है। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, एक ब्लैंकेट में रैप हो लपेटना, उसको लपेट करके छोटे कुत्ते को अपनी कार में लेके आगे बढ़ता है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने वहाँ से ड्राइव करना शुरू कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं चला, मिसेज पेम्फेरी विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, निराशा वाली चीख से रो रही है। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स, और आर्मफुल अर्थात भरी हुई, मुट्ठी भरी हुई है, क्या है छोटी छोटी कोट्स, उसकी चारपाई जैसे बिस्तर लगाने के लिए छोटी छोटी चारपाई। थ्रू द विंडो, विंडो के अंदर से। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर टू द ड्राइव, और मैंने ये भी देखा जब वो अपने शीशे में जो मिरर लगा होता है गाड़ी में उसमें देख रहा है, जब वो कोने तक चला गया, कॉर्नर के मुड़ने तक। एवरीबडी वॉज इन टीयर, उसके जो मेड थी, नौकर थे, अटेंडेंट थे, वो सब रो रहे हैं। आउट ऑन द रोड, और जब वो रोड पे आ गया, आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, और फिर देखा उस बेचारे की दयनीय स्थिति, और वो हाँफ रहा था सीट पे बैठा और राइटर के साथ साथ। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपा। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, और उसने बहुत हिम्मत करनी पड़ी अपनी पूंछ को हिलाने के लिए, इसका मतलब इतना सुस्त हो चुका है वो। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, मैंने कहा बेचारा बुढ़ा बच्चा। यू हैवंट ए किक इन यू बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू। यू हैवंट ए किक इन यू, वो कहते तेरे अंदर तो थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची है, लेकिन मेरे को पता है आपका क्या इलाज करना है। अब इसमें क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनके आंसर देने हैं। वाई डिड द राइटर ट्राई टू साउंड सीवियर, वो सख्त क्यों हो गया। फॉर हुम वॉज द एडवाइस गिवन एंड वाई, किसके लिए एडवाइस दी गई और क्यों। वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद हुम, कहाँ जा रहा था, किसके साथ जा रहा था। वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स, हर कोई आंसू से क्यों भर गया था। टू हुम एंड वाई डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड लैड, किसको और क्यों कहता है। वट क्योर डिड द स्पीकर नो, वो कौन सा इलाज जानता है। अब बताना है इसमें कुछ वर्ड्स के मीनिंग, अब वो मीनिंग्स देख ले, जैसे सीरियस है उसका हो जाएगा सीवियर, अब आया हुआ ना पैसेज में। फिर नेक्स्ट था प्रिस्क्राइब्ड कोर्स और एक्सरसाइज एंड डाइट, उसको बोलते हैं रिजाइन। फेंटेड, बेहोश होना, स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशन, अत्यधिक भावनाओं के कारण, उसको बोलते हैं स्वून्ड। एक्सट्रीमली वरीड, अत्यधिक चिंतित, उसको बोलते हैं डिस्ट्राउट। ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 15 दिन के, उसको बोलते हैं फोर्टनाइट। क्लियर है बच्चों। और इनके क्वेश्चन आंसर जो है, क्वेश्चन ये हैं, आंसर अभी आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं, जस्ट ए लिटिल। फर्स्ट का देखिए बच्चों,
द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीवियर बिकॉज ट्रिकीज कंडीशन वॉज नॉट गुड। वो इसलिए काफ़ी सीरियस कठोर हुआ क्योंकि ट्रिकी की जो कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। इट कुड मेक ट्रिकी रियली इल, और ये चीज़ उसको और ज़्यादा बीमार कर सकती थी, इसलिए वो थोड़ा सीवियर कठोर हुआ। फिर एडवाइस क्या थी? द एडवाइस वॉज गिवन फॉर मिसिज पम्फेरी। किसको एडवाइस दी थी? मिसिज पम्फेरी को। बिकॉज क्यों दी थी? वाई भी था ना उसमें। बिकॉज शी वॉज गोइंग टू मेक ट्रिकी रियली इल, क्योंकि वो उसको और ज्यादा बीमार करने जा रही थी। थर्ड, अब किसके साथ कहाँ जा रहा था? द डॉक्टर वॉज गोइंग टू हिज हॉस्पिटल, अपने हॉस्पिटल जा रहा था, और किसके साथ? विद ट्रिकी के साथ। नेक्स्ट, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स बिकॉज, अब ये क्या क्यों आंसुओं में था? तो एवरीबडी वॉज इन टीयर्स बिकॉज ट्रिकी वॉज गोइंग अवे फ्रॉम देम, क्योंकि ट्रिकी उनसे दूर जा रहा था, इसलिए वो सब रो रहे थे। द स्पीकर, अब स्पीकर के बारे में था। द स्पीकर सेड, स्पीकर ने क्या कहा? राइटर ने, अर्थात हमारे जो डॉक्टर है उसने क्या कहा? पुअर ओल्ड लैड, किसको कहा? टू ट्रिकी को कहा। बिकॉज, क्योंकि हिज कंडीशन वॉज वेरी बैड, उसकी कंडीशन बहुत बुरी थी। इट वॉज पॉन्टिंग एंड वॉज वेरी लिसलेस, ये हाँफ रहा था और सुस्त पड़ा हुआ था। नेक्स्ट, द स्पीकर न्यू ए क्योर फॉर ट्रिकी जस्ट टू मेंटेन हिज डाइट एंड गिव हिम एम्पल एक्सरसाइज। तो क्या कहे, क्या वो कहता है, क्या ट्रीटमेंट था? उसको ये पता था ट्रिकी के लिए जस्ट टू मेंटेन हिज डाइट, क्योंकि वो बीमार थोड़ा ना, वो ओवर फीडिंग के कारण ऐसा हो गया है, तो बस उसको उसकी डाइट को मेंटेन करना है। एंड गिव हिम एम्पल एक्सरसाइज, और पर्याप्त एक्सरसाइज देनी थी। जो वर्ड मीनिंग और वो थे वो आपको बता दिए गए हैं। तो ये सारा का सारा आपकी वर्कशीट नंबर 26 थी, क्लास 10 इंग्लिश। आशा करता हूँ अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ रही होगी। कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।